गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे सरपंचों ने एक अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर उनकी मांगें 28 तारीख तक पूर्ण ना की गई तो 1 मार्च से वो अपना आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। ये आंदोलन अब इतना तीव्र होता लग रहा है कि ये हालात पैदा कर दिए इसने कि जो पार्टी बीजेपी और जेजेपी है उसके मंत्री और संगठन में भी खींचातानी शुरू हो गई। कल की बात है कि कल जो पंचायत मंत्री हैं बबली जी, देवेंद्र बबली जी, उन्होंने बयान दिया चंडीगढ़ में कि संगठन वालों को सरकार चलने देनी चाहिए, वो इलेक्टेड नहीं हैं, हम इलेक्टेड हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। ये उन्होंने तब कहा जब बीजेपी के हरियाणा के प्रधान ओपी धनखड़ साहब और जेजेपी के नेशनल प्रधान अजय चौटाला जी ने ये कहा कि भाई बबली को चौकीदार सरपंचों के साथ बात करनी है जो अच्छे ढंग से करनी चाहिए। मंत्री को सब सरपंचों को चोर कहना ठीक नहीं है। तो उन दोनों ने अपनी राय जाहिर करते हुए मंत्री को ये चाहा कि वो सरपंचों की मांगों के ऊपर सहानुभूति विचार करें, बजाय इसके कि इस चीज़ को मंत्री जी कुछ अच्छे लहजे में लेते। उन्होंने इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दी वो अजीब की थी। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संगठन के लोग हैं, उनको अपना संगठन ही संभालना चाहिए। सरकार हमें चलानी है और हम देखेंगे कि कैसे चलानी है। देवेंद्र बबली जी जेजेपी के कोटा से मंत्री बने हुए हैं और वे अपने ही राष्ट्रीय प्रधान को ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ संगठन की तरफ देखें। अब बाकी तो बातें बाद में होती। जो सरपंचों ने अल्टीमेटम दे रखा है वो तो पीछे हो गया। उनके साथ आज दोबारा जो बातचीत होनी थी वो हो नहीं पाई। वजह इसकी ये कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही मंत्री को, जो कि उनके जेजेपी के कोटे से बना हुआ है, देवेंद्र बबली को पागल करार दे दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े गुस्से में ये कहा कि वो तो पागल है, उसको ये पता नहीं है कि संगठन से ही पार्टी बनती है और संगठन की बनाई हुई पार्टी से ही सरकार बनती है, ना कि सरकार से संगठन बनता है। तो ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट उन्होंने आज दी, जिससे मुझे तो ये लगता है कि ये बात अब थमने वाली नहीं है। और ये बात अब सिर्फ सरपंचों के लिए ही नहीं रह गई, क्योंकि सरपंच तो अपना एक मुद्दा लेके चले थे कि भाई जो 2 लाख की ई टेंडरिंग, 2 लाख से ज़्यादा के काम की गांव में जो होगी काम, उसको ई टेंडरिंग से दिया जाएगा। वो कई सरपंचों को दुखदाई हो रहा था, क्योंकि पहले ये जो लिमिट थी वो 20 लाख तक थी। 20 लाख तक सरपंच जो थे वो अपने तौर पे काम करवा सकते थे। सरकार का मानना ये था
कि 20 लाख तक के काम करवाने में कई तरह की जो है वो करप्शन है, और करप्शन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये 20 लाख का जो लिमिट होता था उसको रिड्यूस करके इस बार पंचायतों की इलेक्शन होने के बाद ही 2 लाख कर दिया। सरपंच ये कहते हैं कि 2 लाख में कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, एक छोटी सी नाली नहीं बनती। तो बाकी ई टेंडरिंग के लिए बड़ी समस्याएं हैं, बीडीओ ऑफिस इन्वॉल्व होगा, जेई इन्वॉल्व होंगे, तो 100 झंझट होंगे, तो इससे कार्य सफर होगा। अब ये चीज़ें तो आपस में सरकार बैठ के कोई हल निकालती वो अच्छा था, लेकिन इसके बजाय जो है वो आपस में खींचातानी हो गई। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो खींचातानी है ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि सरपंचों के जो नुमाइंदे हैं या उनके जो प्रधान हैं उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि सारे सरपंच जो हैं वो पंचकुला कल पहुँचें 1 तारीख को, और वहाँ से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे और वहाँ जाके सीएम रेजिडेंस को घेराव करेंगे। और कल से आगे जो उनकी एजिटेशन है वो चलेगी, और उसका आगे का जो प्रोग्राम है वो कल तय करेंगे। बजाय इस चीज़ के कि सरकार उस चीज़ को देखती, अब ये आपस की खींचातानी जो है वो मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ ये सरपंचों का मसला नहीं रहा। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल ये है कि कुछ मंत्री जो हैं वो भी खुश नहीं हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि जेजेपी जो है उसकी रेपुटेशन जो है वो बीजेपी को ख़राब कर रही है, और कुछ एमएलए जो हैं जेजेपी के वो जेजेपी के संगठन के जो लीडर हैं वो उनसे खुश नहीं हैं। तो इसमें मुझे जो लगता है कि इलेक्शन तक इस अलायंस का चलना मुश्किल हो रहा है, और कहीं ये ना हो कि बबली जी जो हैं वो बलि का बकरा बन जाएं और शायद इसी पे ही कुछ आपस में इनका बिखराव हो जाए। देखते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरफ रुख लेती है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब हरियाणा की पॉलिटिक्स दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, क्योंकि सरपंच एक बहुत अच्छी कड़ी होते हैं किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए। अगर वो नाराज़ हो जाएं तो मेरे लिए ये कह देना कोई अजीब बात नहीं होगी कि किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी है या जेजेपी है, उनके लिए अगली इलेक्शन में मुश्किलात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।